अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, बात करेंगे महंगाई के हवाले से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है और रैली निकाली है। वहां पे गिरफ्तारियां हो गई हैं और अब देखना यह है कि ये गिरफ्तारियां कहां तक जाती हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। और अब नून लीग के अपने ही लोग फट पड़े हैं अपनी जमात के ऊपर कि आप लोगों ने हुकूमत क्यों ली थी और बड़े बड़े वादे क्यों किए थे कि आप लोग वादे पूरे नहीं कर पा रहे। और 1 करोड़ का वादा किया गया था कि नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी, मगर अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली। और इमरान खान के दौर में उन्होंने भी कहा था कि जी नौकरियां देंगे, उनके दौर में भी कोई नौकरी नहीं मिली। इसके हवाले से बात करेंगे। और दूसरी जानिब बात करेंगे आईएमएफ के हवाले से। और आईएमएफ की जो टीम है वो पाकिस्तान में आएगी और बजट के हवाले से वो काम करेगी यहाँ पे कि आप लोगों ने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं महंगाई के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि पेट्रोल की कीमत कहां पे पहुंच चुकी है, डीजल की कीमत कहां पे पहुंच चुकी है और किरायों में इजाफा हो चुका है। और गरीब आदमी इस टाइम बिल्कुल पिस चुका है और गरीब आदमी की जो कमर है वो टूट चुकी है और वो गरीब आदमी कहीं का नहीं रहा। गरीब आदमी अब गोश्त भी नहीं खा सकता, इतनी चीजें महंगी हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है, पेट्रोल महंगा होता है तो किराए में इजाफा हो जाता है और भी जितनी भी चीजें होती हैं महंगी हो जाती हैं। और जो बड़े बड़े वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया और रैली निकाली गई। उनके घरों में पंजाब पुलिस ने छापे मारे हैं और रात को उनको उठा लिया गया है कि आप लोगों ने महंगाई के खिलाफ आवाज क्यों बुलंद की है और आप लोगों ने रैली क्यों निकाली है, एहतजाज क्यों किया है। आप लोगों ने बिल्कुल नहीं बोलना, गिरफ्तारियां हो गई हैं। इस मुल्क में अब सच बोलना, आईना दिखाना सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है। इस मुल्क में अब वो चीज बोली जाती है जो हुकूमत के हक में हो और शाबाश शाबाश, अच्छा है, सब अच्छा है, ये बोला जाता है। तो नाजरीन, ये सूरत हाल बन चुकी है। अब बात करते हैं नाजरीन आईएमएफ के हवाले से। और आईएमएफ की जो टीम है वो पाकिस्तान में आ रही है और बजट बताएगी कि बजट आप लोगों ने किस तरह करना है। और आईएमएफ ने यह भी साथ कह दिया कि जी आप लोगों को हम लोग कर्जा देते हैं और पैसा देते हैं, तो आपकी जो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वो अपनी अय्याशी के ऊपर उड़ा देते हैं। मगर ये काम ठीक नहीं है, हम इस काम से मुतमिन नहीं है। ये आईएमएफ के अल्फाज थे, उन्होंने कहे हैं। तो अब आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में आएगी और पेट्रोल की कीमत में और इजाफा होगा, डीजल की कीमत में और इजाफा होगा और भी बड़ा कुछ होगा। ये जो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जी बिजली हम फ्री देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे, अब 200 यूनिट वाली जो सब्सिडी थी वो भी खत्म होती नजर आ रही है, बल्कि खत्म हो चुकी है। अब आईएमएफ कहेगा कि जी पेट्रोल की कीमत में इजाफा करें, डीजल की कीमत में इजाफा करें और बिजली का रेट्स बढ़ाएं। अब सारा कुछ वो करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हमारे जो औरंगजेब साहब हैं, जो वजीर हैं, वो पहले ही अमेरिका जा चुके थे जब ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से पहले की बात है। 2 दिन पहले गए वहां पे, उनके साथ मीटिंग की, सारा कुछ हुआ, उसके बाद जाके पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो अब आईएमएफ जो कहेगा वो हमारी हुकूमत को मानना पड़ेगा और उसी के ऊपर चलना पड़ेगा। जो शराइत होंगी वो शराइत तो माननी पड़ेगी। अब आईएमएफ का मुतालबा ये भी है कि जी आप लोग कीमतों में इजाफा करें, हर चीज की कीमत में इजाफा कर दें ताकि बजट आप लोगों का अच्छा बने। जो आईएमएफ कहेगा बजट, उस लिहाज से बजट भी तैयार होगा, सारा कुछ होगा। अब देखना यह है कि आईएमएफ आगे क्या सीन लेके आता है। क्या बिजली की कीमतों में इजाफा होता है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, डीजल की कीमतों में इजाफा होता है। बाजार लग यही रहा है कि जी आईएमएफ का मुतालबा यही है कि महंगाई की जाए और महंगाई अगर नहीं करेंगे तो आप लोग डेड हो जाएंगे। महंगाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग महंगाई नहीं करेंगे तो हमारा जो बकाया जो है वो कैसे देंगे। जो जाहिर सी बात है, जब हम लोग उधार ले रहे हैं तो उधार वापस भी करना है, तो वापस कैसे किया जाता है। जाहिर सी बात है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा और भी काफी चीजों में इजाफा होगा, तब जाके आईएमएफ का पैसा वापस होगा, अदरवाइज ऐसे पैसा वापस नहीं होगा। तो आईएमएफ की टीम भी पाकिस्तान आने को तैयार है। अब देखना ये है कि क्या क्या मुतालबात रखती है आईएमएफ की टीम और क्या कहती है कि बजट किस तरह बनाए। अब बात करते हैं नाज़रीन
नून लीग के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बहुत परेशान है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान है। वो कहते हैं कि जी अब क्या हो गया, काश कि हम लोग हुकूमत ना लेते, आज ये दिन ना देखना पड़ता, क्योंकि इस टाइम चीज जो है कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है और हाथ में अब कुछ नहीं है। जो जो वादे किए गए थे, बिजली फ्री के वादे किए गए थे, रोजगार के वादे किए गए थे, उसके बाद 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए गए थे, मगर एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हो सका। अब सब के सब परेशान है। अब ये कहते हैं कि हम लोग क्या करें। अब जो नून लीग की जो सीनियर क्यादत है वो भी परेशान हो चुकी है इस टाइम, क्योंकि हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। अब कुछ नहीं बनने वाला। जाहिर सी बात है, जब भी इलेक्शन होते हैं तो सिलेक्टेड चीजें की जाती हैं, सारा कुछ सिलेक्टेड होता है। अब जो इलेक्शन होगा, साफ और शफाफ इलेक्शन होगा, अगर तहरीक इंसाफ आगे आती है, वो देखो क्या करती है, क्या अवाम को रिलीफ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये अपना वक्त ही बताएगा जब भी हुकूमत इनकी आएगी। फिलहाल जो सूरत हाल बन चुकी है पाकिस्तान में, इस टाइम हम लोग IMF के मोहताज हैं। जो IMF कहेगा कि आप लोगों ने सांस लेना है तो हम लोग सांस लेंगे। IMF कहेगा कि आप लोग आराम से घर बैठे तो हम लोग आराम से घर बैठेंगे, क्योंकि इस टाइम सब कुछ खत्म हो चुका है। आपका PIA खत्म हो चुका है, इस टाइम बिक गया है, प्राइवेट हो गया है। आपका पाकिस्तान रेलवे खत्म हो चुका है, आपकी ज़राअत खत्म हो चुकी है, आपके स्कूल खत्म हो चुके हैं, सारा का सारा कुछ खत्म हो चुका है। आपका जरी बैंक जो है आप लोगों ने उसको भी अब प्राइवेट करने जा रहे हैं, यानी कि कोई इदारा आप लोगों ने नहीं छोड़ा जिसको प्राइवेट ना किया हो। अब आम शहरी, आम गरीब आदमी वो कहां पे जाएगा, किसके पास फरियाद लेके जाएगा, कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो वादे पूरे नहीं किए गए। अब ये कहते हैं कि जी काश वो इस टाइम हम हुकूमत ना लेते, इमरान खान साहब को हुकूमत करने देते, तो आज ये वक्त ना देखना पड़ता। क्योंकि अब नून लीग के जो अंदर के लोग हैं वो उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दी है कि ये क्या हो रहा है, और अवाम जो है हमारा साथ नहीं देगी। अवाम ने तो पहले भी आप लोगों का साथ नहीं दिया था और आप लोगों इलेक्शन जीत गए थे, सिलेक्टेड चीजें थी, सारा कुछ था, तो आप लोग इलेक्शन जीत चुके थे। अब जब साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो देखना यह है कि अवाम जो है आपको वोट देगी या किसी और को वोट देगी, क्योंकि अवाम इस टाइम बिल्कुल तंग आ चुकी है और अवाम इस टाइम बददुआएं दे रही हैं। और हाथ जोड़े अल्लाह का वास्ता, आप लोग पेट्रोल की कीमतों में कमी करें, डीजल की कीमतों में कमी करें। आप लोगों ने बड़े बड़े फैसले किए थे, बड़े बड़ी आवाजें लगाई थी, बिजली फ्री देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। लोगों से रोजगार छिन गया। उसके बाद जितनी भी ताजर बिरादरी है, कराची हो गया, उसके बाद लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, सारा का सारा एहतजाज हो रहा है। वहां पे ताजर बिरादरी बड़ी परेशान है कि कारोबार जो है वो खत्म हो चुके हैं। पैरा फोर्स वाले कारोबार नहीं करने देते, वो बदमाशियां करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जाहिर सी बात है, अब तो उनकी वीडियोस भी सामने आती हैं, सारी चीजें सामने आ जाती हैं और झूठ का झूठ और सारा कुछ समझ आ जाता है कि झूठ क्या है और सच क्या है। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी IMF के हवाले से। IMF का एक और भी मुतालबा था। मुतालबा ये था कि जी $15,000 आप लोगों ने जमा करना है। ये कहां से निकालना है, ये पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कहां से निकालना है। अब देखना यह है कि ये $15,000 15 अरब डॉलर जो है ये कहां से हुकूमत निकालती है। क्या हमारे जेब से ये जाएगा या किसी और की जेब से निकालेंगे, ये वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।